नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। आपके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। धैर्य रखने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास और प्रगति इस वर्ष आपके लिए रहेगी। जहां ग्रहों की चाल की बात करें तो उससे कैरियर में और धन की स्थिरता बेहतर होगी, लेकिन कुछ चुनौतियां भी उनका भी आपको सामना करना पड़ेगा। वर्तमान समय में आपकी राशि पे गुरु का संचरण जारी है, जो कि जून 2026 तक रहेगा। तो यह समय आपके आत्मविश्वास के लिए, आत्मचिंतन के लिए, आपके व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। और वहीं शनि का दशम में होना कैरियर में उन्नति को, आपकी मेहनत को दर्शा रहा है और कैरियर को और मजबूत शनि प्रदान करेगा, परंतु कुछ सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी। यह वर्ष आपके अनुभवों के लिए या आपको अनुभव बहुत करवाएगा। अच्छे बुरे हर तरह के अनुभव आपको इस वर्ष होंगे। मेहनत बहुत अधिक होगी और मेहनत का आपको फायदा भी मिलेगा, अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। जून तक, अभी जनवरी से जून तक लाभ का समय है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि पे ही संचरण कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे ही बृहस्पति राशि परिवर्तन करके दूसरे भाव में कर्क राशि में चले जाएंगे, तो यह गोचर आपके लिए धनदायक साबित होगा। आपको वाणी का सुख, परिवार का सुख, परिवार में किसी नए का आगमन और धन संपत्ति का संचय आदि सुख आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगे। और जैसे, क्योंकि इस वर्ष एक तो बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के रहेंगे और फिर अतिशीघ्र होकर सिंह राशि में भी संचरण करने वाले हैं, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। जब तीसरे भाव में गुरु जाएंगे, तो आपके कैरियर के लिए, आपकी मेहनत को और यात्राओं को शुभ और सुखदायक बनाएगा। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हाँ, नौकरी में छोटे मोटे प्रमोशन या दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि दसम भाव में शनि का गोचर अच्छा है कैरियर के लिए, परंतु शनि का दसम में होना अपने से बड़ों, यानी कि सीनियर जो जॉब में है आपके या व्यापार में है, तब भी आपका जो बड़ा है, या आप, क्योंकि शनि दसम में होने से आपको किसी के सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि शनि क्या है कि सुनना नहीं देता, खासकर अपने से बड़ों की बातें बुरी लगती है। और वैसे ही कई बार बॉस कुछ कहता है, या कई बार बॉस के साथ ईगो आपका अहम आपकी जॉब में, आपके व्यापार में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका अहम या आपके बॉस के साथ जो आपकी तू मैं जैसी स्थिति ना बने, उसके लिए आपको संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है, ताकि जॉब में ग्रोथ होगी। प्रमोशन बहुत बड़ी तो नहीं, पर प्रमोशन होगी। हाँ, जून के बाद जैसे गुरु कर्क राशि में उच्च के होंगे, तो उसमें थोड़ा सा इनकम इंक्रीज आपकी अवश्य होगी। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा ही समय है। थोड़ा सा खर्च पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। विदेशी सौदे, जो विदेश से कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। बड़े जोखिम जून तक फिलहाल आपको नहीं लेने चाहिए। जब गुरु उच्च के होंगे, फिर आप बेफिक्र होकर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। वित्तीय सावधानी और वित्तीय संतुलन रखने की आवश्यकता है ना। वित्तीय मामलों में थोड़ा सा सजग रहें, और विशेष रूप से जब आप डिजिटल लेन देन करेंगे, तो उससे या डिजिटल फ्रॉड इत्यादि से आपको बचने के लिए सजग रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा है। आपको जीवन साथी का सहयोग आपके कार्य में भरपूर मिलेगा, है ना। संतान का सुख मिलेगा, और बड़े लंबे समय से प्रयास कर रहे थे घर में बच्चे का, तो वो
आपको इस वर्ष मिलेगा, क्योंकि गुरु उच्च के दूसरे भाव में जाएंगे तो घर में किसी का आगमन हो सकता है, वो संतान हो या आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो। दोनों मामलों के लिए अच्छा रहेगा, विवाह भी होगा और संतान प्राप्ति भी। संवाद पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि गुरु जब दूसरे भाव में जाएंगे तो वाणी आपकी थोड़ी चंचल हो सकती है, तो सोच समझ कर उतना ही बोले कि घर में कलेश ना हो। इस बात का ध्यान रखना है, घर में कलेश ना हो, ऑफिस में कलेश ना हो, बॉस आपका बुरा ना माने आपकी बात का। कई बार गुरु जब उठते होंगे तो घमंड में या ऐसे ही हम कुछ कह देते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना है, कई बार वो चीजें किसी को बुरी लग सकती है। बाकी स्वास्थ्य की बात करें तो आपका थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ सकता है, पाचन की दिक्कतें, नींद की दिक्कतें जैसी आपको सामान्य परेशानियां हो सकती है, उसकी ध्यान रखें। हाँ, जब गुरु माफ कीजिए, जब राहु राशि परिवर्तन करके नवंबर के बाद मकर राशि में जाएंगे, तब थोड़ा सा आपको चिंता सावधानी रखने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिला के यह 2026 मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। उपाय की बात करें तो आपको गणेश जी की पूजा, गुरु के पूजा, है ना, गुरु के लिए मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के अर्पित कुछ कीजिए प्रत्येक गुरुवार के लिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और गणेश की पूजा आप निरंतर नित्य किया कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वर्ष बृहस्पति के अलावा और कोई बुरा प्रभाव, बृहस्पति का शुभ ही प्रभाव है और शनि का भी दशम में है, तो वो भी कोई बुरा प्रभाव नहीं है आपके ऊपर। हाँ, राहु बाद में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है कैरियर में या परिवार में भाई बहनों के साथ, तो दिसंबर का समय रहेगा। बाकी कुल मिला के धनु राशि मिथुन राशि वालों के लिए यह 2026 अच्छा है, और अच्छा हो उपाय करते रहिए। अभी के लिए इतना ही।